नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का उद्देश्य यह बताना है कि हम कैसे अपने जीवन में अच्छे फैसले लेकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में या फिर किसी अन्य कारण से हम सही फैसला नहीं ले पाते और यह फैसला हमारी पूरी जिंदगी को अस्त व्यस्त करके रख देता है और बात इस आलम तक पहुंच जाती है कि हम जीवन भर केवल इसी दर्द के साथ जीते रहते हैं कि काश उस समय यह फैसला सही ले लिया होता तो आज हमारी जिंदगी कुछ और होती। किंतु अब पछताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि समय हाथ से निकल चुका है और मन में केवल पछतावा ही बचा है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम कैसे किसी भी समस्या से संबंधित सही फैसला ले सकते हैं ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सके। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक बौद्ध भिक्षुक रहते थे। वह बहुत ही विद्वान थे। जब कभी किसी व्यक्ति को ऐसी समस्या पड़ती जिसका समाधान उसे ना मिलता, तब वह बिना अपना समय गंवाए सीधा बौद्ध भिक्षुक के पास जाते तथा अपनी पूरी समस्या बौद्ध भिक्षुक के सामने रखते। बौद्ध भिक्षुक बड़े ही आराम से लोगों की समस्याओं को सुनते थे। वह किसी व्यक्ति द्वारा कही गई समस्या का एक एक शब्द बहुत ही गहराई से सुनते, मानो उसमें लीन हो जाते तथा कुछ देर लीन रहने के बाद समस्या का हल बताते। उनके द्वारा बताया गया हल इतना प्रभावशाली होता कि जिससे समस्या का मूल कारण ही खत्म हो जाता। लोगों को ऐसा लगता था कि उन भिक्षु के पास कोई जादुई शक्ति है जिसका इस्तेमाल कर वह किसी भी समस्या का समाधान निकलते हैं। कई बार लोग उनसे पूछते, महाराज, क्या आपके पास कोई जादुई शक्ति है जिसकी वजह से आप हमारी समस्याओं को इतने अच्छे तरीके से हल करते हैं? बौद्ध भिक्षुक से जब भी कभी किसी ने यह प्रश्न पूछा, वह केवल मुस्कुरा देते हैं। उन्होंने आज तक इस चीज का रहस्य किसी को नहीं बताया। इसी समय राज्य में एक विचित्र घटना घटी तथा उस घटना के बाद पूरे राज्य में यह सिद्ध हो गया कि उन बौद्ध भिक्षुक से समझदार तथा स्पष्ट निर्णय लेने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। हुआ यूं कि 3 लड़के जो कि मित्र थे, एक साथ काम करते थे। काफी समय काम करने के बाद उन्होंने एक दिन घर जाने की योजना बनाई। इसलिए उन तीनों ने अपने मालिक से छुट्टी लेकर घर जाना शुरू किया। उनका घर कुछ दूरी पर था, जहां पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 1-2 दिन लगने थे। इसके साथ ही एक दिन वह तीनों अपने घर की ओर रवाना होते हैं। उन तीनों के पास एक धन की पोटली थी। उसमें उन तीनों की कमाई थी, इसलिए वह तीनों बड़े ही ध्यान से उस पोटली को अपने साथ ले जा रहे थे। तभी उन्हें चलते चलते रात हो गई। तभी उन तीनों को रास्ते में एक घर दिखाई दिया। तब तीनों मित्रों में सलाह बनी कि वह आज रात इस घर में रहेंगे। तभी वह तीनों उस घर में जाते हैं। उस घर में एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला रहता था। वह बूढ़ा व्यक्ति एक गरीब आदमी था। जब उन तीनों मित्रों ने रात वहीं गुजरने की प्रार्थना की, तब उस व्यक्ति ने तुरंत ही उनकी प्रार्थना स्वीकार कर दी। किंतु उन तीनों मित्रों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनके धन को उन तीनों में से कोई एक चुरा के ना ले जाए, क्योंकि यह धन उन्होंने बड़े ही लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया है। इसलिए सुरक्षा का भाव उनमें था। इसलिए वह तीनों अपनी सहमति के साथ वह धन उस बूढ़े व्यक्ति को सौंप देते हैं तथा कहते हैं, बाबा, यह धन हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बहुत संघर्ष के बाद हमने यह धन कमाया है। हम चाहते हैं कि जब तक हम यहां हैं, आप यह धन अपने पास ही रखें ताकि इसे कोई चोरी ना कर सके। आपके अपने पास धन रखने से चोरी की संभावना कम हो जाएगी। इसके बाद वह बाबा उस धन को अपने पास सुरक्षित करके रख लेता है। दूसरी तरफ उन तीनों मित्रों में से एक के मन में लालच था। वह किसी तरह वह धन प्राप्त करना चाहता था। इसके बाद वह तीनों रात वहीं बिताते हैं तथा सुबह होने पर वह तीनों इस बात पर सहमति जताते हैं कि बाबा ने उनकी बहुत बड़ी सेवा की है, वह भी इसके बदले में उनकी कुछ सेवा कर दें। इसके बाद वह तीनों बाबा को ढूंढने लगे। तब देखा तो बाबा खेत में काम कर रहे होते हैं। यह देखकर वह तीनों भी खेत में चले जाते हैं तथा बाबा की मदद करने लगते हैं। बाबा यह देखकर बहुत ही खुश होते हैं
तथा उन तीनों को काम सौंपकर खुद घर चले जाते हैं। तभी उन तीन में से एक लालची व्यक्ति को एक उपाय नजर आता है, जिसके चलते वह अकेला धन लेकर वहां से फरार होने की सोचता है। तभी काम करते करते वह अपने साथियों से कहता है कि मुझे प्यास लगी है, तुम दोनों को भी पानी चाहिए क्या? तब वह दोनों भी पानी की मांग को स्वीकार करते हैं। इसके बाद वह लालची मित्र घर के अंदर जाता है तथा बूढ़े बाबा से कहता है, बाबा, हम तीनों को इस वक्त धन की वह पोटली चाहिए, कृपया आप मेरे पास वह पोटली दे। तब बाबा कहते हैं कि शर्त के अनुसार मैं यह पोटली केवल तुम तीनों की आज्ञा पर ही तुम्हें दूंगा, तुम अकेले इसे नहीं ले सकते हो। तब उस लालची मित्र ने कहा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके सामने उनसे पोटली की मांग करता हूं। लालची मित्र बाबा के साथ दरवाजे पर खड़ा होकर अपने साथियों को आवाज लगाकर कहता है, क्यों मित्रों, क्या मैं ले आऊं? इतना सुनकर उसके दोनों मित्र कहते हैं, हां भाई, जल्दी ले आओ। उन दोनों मित्रों को लगा कि वह पानी की बात कर रहा है तथा बाबा को लगा कि उन दोनों ने भी धन की पोटली लेने पर सहमति जताई। यह देखकर उस बाबा को यकीन हो जाता है कि वह पोटली तीनों की सहमति से मांगी जा रही है। इसके बाद बाबा घर के अंदर चला जाता है। वह लालची मित्र भी बाबा के साथ अंदर जाता है, बाबा से धन की पोटली प्राप्त करता है। दूसरी तरह वह दोनों मित्र दिन भर खेतों में काम करते रहते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। तब दोनों मित्र उस बाबा के पास जाते हैं तथा उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उनको रात गुजरने की आज्ञा दी तथा उनकी इतनी सेवा की तथा साथ गुजारिश की। बाबा, आज रात भी हम यही रहना चाहते हैं, कल सुबह होने से पहले ही हम अपने गांव की तरफ निकल जाएंगे। बाबा भी इस बात पर सहमत हो जाते हैं। तभी वह दोनों मित्र कहते हैं, बाबा, कृपया आप वो धन की पोटली हमें अब वापस कर दें, ताकि हम सुबह रोशनी होने से पहले ही यहां से चले जाएं। इस बात को सुनकर बाबा बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं तथा कहते हैं, वह धन तो मैंने तुम्हारे तीसरे मित्र को दे दिया। ये सुनकर दोनों मित्र एकदम से चौंक जाते हैं। बाबा, आप यह क्या कह रहे हैं? तीसरे मित्र को धन दे दिया? बाबा उन दोनों को बताते हैं कि वह तीसरा मित्र सुबह के वक्त ही पोटली लेने आया था। उसने कहा था कि हम तीनों को अभी इसकी जरूरत है। तब वह तीसरे मित्र को खोजने लगते हैं, किंतु वह कहीं दिखाई नहीं देता। वह समझ चुके थे कि उनका वह मित्र धन की पोटली लेके फरार हो चुका है। वह दोनों मित्र बहुत ही दुखी थे तथा वह रोने लगे। इसके बाद वह कहते हैं, बाबा, आपने यह क्या किया? उसे हमारे धन के साथ भगा दिया। आपने बिना हमारी तीनों की आज्ञा के वह धन की पोटली उसे क्यों दे दी? तब बाबा उन तीनों को वह पूरी बात बताते हैं, किंतु वह तीनों इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वह बाबा से मांग करते हैं कि वह उन्हें उनका धन वापस करे, नहीं तो हम राजा के पास शिकायत करेंगे। किंतु बाबा धन देने में असमर्थ थे, इसलिए वह दोनों राजा के दरबार में जाते हैं तथा बाबा की शिकायत करते हैं। पूरी बात उन्हें बताते हैं। बाबा पर इल्जाम लगता है कि बिना तीनों की आज्ञा के बाबा ने वह धन उस मित्र को कैसे दिया। इसके संबंध में फिर बाबा को राज दरबार बुलाया जाता है। कार्रवाई शुरू की जाती है, किंतु फैसले का पक्ष उन दोनों मित्रों के हवाले था। वह बाबा कहता थक जाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, किंतु राजा ने बाबा की एक ना सुनी और फैसला सुनाया कि बाबा को निश्चित समय में उन दोनों की रकम लौटानी होगी, नहीं तो बाबा को लंबे कारावास की सजा होगी। बाबा बहुत ही परेशान था कि आखिर यह क्या हो गया, किसी का भला करके मुझे यह क्या सजा मिली। बाबा कहता है थक जाता है, किंतु उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार बाबा घर आ जाता है। उसे कोई उपाय नहीं दिख रहा था, वह बहुत ही परेशान हो चुका था। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षुक की याद आती है जिसके बारे में कहा गया था कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान उनके पास ना हो। इसलिए वह बूढ़ा बाबा उनके पास जाता है तथा पूरी घटना उन्हें बताता है। उन बौद्ध भिक्षुक ने एक एक शब्द को बहुत ही गौर से सुना। तब बाबा कहते हैं, आप राजा के दरबार में जाओ और राजा से कहो कि आपका न्याय गलत है, आपने जो न्याय किया है वह सही नहीं है। यह बात सुनकर बाबा गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि राजा का न्याय कैसे गलत है तथा मैं राजा को यह कैसे कह सकता हूं कि उनका न्याय गलत है। किंतु बाबा के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। बाबा हिम्मत करके राजा के दरबार में जाता है और कहता है, महाराज, आपने जो न्याय किया है वह गलत है, वह न्याय संगत नहीं है।
ऐसी बात सुन एक पल के लिए राजा क्रोधित हो जाता है तथा इसका कारण पूछता है। तब बाबा कहता है, महाराज, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु एक बड़े बौद्ध भिक्षुक ने कहा है कि यह न्याय सही नहीं है और यह धारणा उनके प्रति बनी है कि वह जो बोलते हैं वह सत्य होता है। उन्हें इस मामले में कोई नहीं हरा सकता। उसके बाद राजा एक फरमान जारी करके उन बौद्ध भिक्षुक को दरबार में बुलाता है। उसके बाद भिक्षुक भी दरबार में आते हैं। तब राजा भिक्षुक से कारण पूछता है कि आपने कैसे कहा कि मेरा न्याय गलत है? मेरा न्याय आज तक गलत नहीं हुआ। तब बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, यह बाबा उन दोनों को धन नहीं देगा। यह बाबा धन तभी देगा जब वह तीनों एक साथ होंगे, क्योंकि यह शर्त थी कि जब तक तीनों एक साथ नहीं होंगे तब तक धन किसी को नहीं दिया जाएगा। धन तभी दिया जाएगा जब वह तीनों एक साथ होंगे, और अगर बाबा उन दोनों धन देता है तो यह उस शर्त का अपमान होगा जो उन्होंने रखी थी। साथ ही आपका भी अपमान होगा कि आपके दरबार में यह गलत निर्णय कैसे लिया गया। सो हे राजन, सबसे पहले उस तीसरे मित्र को दरबार में हाजिर करो, फिर निर्णय करो कि क्या सही है और क्या गलत। बौद्ध भिक्षुक के मुख से यह बात सुन राजा आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर इतना अच्छा निर्णय कोई कैसे ले सकता है। मेरे पास इतने मंत्री सलाहकार है, फिर भी किसी ने यह बार महसूस नहीं की। तब राजा ने विनम्र होकर भिक्षुक से कहा, महाराज, क्या आपके पास कोई जादुई शक्ति है या कोई अन्य ताकत? आप इतना अच्छा फैसला कैसे ले सकते हैं? तब बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, राजन, मैंने आज तक किसी को भी यह बात नहीं बताई, किंतु आज तुम्हें जरूर बताऊंगा, क्योंकि तुम इस राज्य के सबसे बड़े न्यायकर्ता हो। इसलिए तुम्हारे निर्णय पर लोगों का जीवन मरण है। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि सही निर्णय कैसे ले। राजन, सबसे पहले तो यह बात समझो कि जब भी तुम किसी समस्या को सुनो तो उसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनो। उस समय कोई और बात तुम्हारे मन में नहीं होनी चाहिए। समस्या को सुनने के बाद एकदम से निर्णय नहीं करना है, ठीक तरह से उसके ऊपर विचार करना है। चाहे कुछ समय लगे तो क्यों नहीं। जब तुम बिल्कुल ध्यान से उस समस्या का हल खोजोगे तो तुम्हें कई रास्ते नजर आएंगे, किंतु जल्दी में तुम एकदम से फैसला मत करना। तुम्हें अभी और आगे जाना है। तुम्हारे दिमाग में अभी जितने भी समाधान आएंगे उसके बारे में तुम्हें और गहनता से सोचना है। ये जानने की कोशिश करनी है कि अगर इस तरीके से न्याय करेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम्हें प्रत्येक समाधान को अच्छे से देखना, वह उस पर विचार करना है। अगर तुम खुद उस घटना में होते तो तुम क्या करते? तुम्हारे पास क्या विकल्प होते समस्या से बाहर आने के? जब तुम धीरे धीरे इन चीजों के बारे में सोचते जाओगे तो तुम्हारे लिए एक रास्ता साफ होने लगेगा। जब तुम धीरे धीरे इन चीजों के बारे में विचार करते जाओगे तो तुम खुद ही मुश्किल समय में अच्छा फैसला ले पाओगे। राजा भिक्षुक किन बातों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और आश्वासन जताता है कि अब जो भी फैसला करेगा वह तमाम फैसले इस राह पर चलकर ही करेगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।